अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आजकल बहुत सारे लोग उम्र बढ़ने के आसार को रोकने के लिए महंगे तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती तरीकों को तरजीह देते हैं क्योंकि उनमें अमूमन खर्च कम होता है और जल्द पर सख्त असरात का खतरा भी कम होता है। तो ज़रा सोचें, अगर किसी एक तेल को कुदरती अंदाज में जल्द की हिफाजत के लिए मौसर कहा जाए तो अक्सर माहिरीन अरंडी के तेल का जिक्र करते हैं। इस तेल में एक खास जुज़्व पाया जाता है जो जल्द में जज़ब होने की सलाहियत रखता है और जल्द को नरम रखने में मददगार साबित हो सकता है। तो ये तेल मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर समझा जाता है। इस तेल में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो जल्द को नमी फराहम करने में मदद देते हैं और इसी वजह से बाज़ लोग इसे जल्द की खुश्की कम करने और नरम रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, दिलचस्प बात यह बताई जाती है कि जब इसे जल्द पर हल्के अंदाज में लगाया जाए तो ये जल्द की जो सरफेस है, सतह है, उस पर मौजूद गैर ज़रूरी जरासीम को कम करने में मदद दे सकता है, जबकि जल्द के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मुआवन साबित हो सकता है। तो नादरीन, बहुत सारे अफराद इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन बाज़ लोग इसे जल्द के खिंचाव के निशानात पर लगाते हैं और कुछ अफराद इसे एड़ियों की खुश्की के लिए भी मुफीद समझते हैं। इस तरह भौवें और पलकों पर हल्की मिकदार में लगाने का तरीका भी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाल मजबूत और घने महसूस हों। अगर जल्द पर दाग धब्बे, स्याह निशान या उम्र के असरात जाहिर होने लगें तो बाज़ लोग इसे एलोवेरा के खालिस जेल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं और कहा यह जाता है कि ये जो कम्बिनेशन है ये जल्द को नरम और ताज़ा रखने में मदद दे सकता है। यही नहीं, कुछ अफराद इसे सर की जल्द पर भी लगाते हैं। इससे सर की जल्द में ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिल सकती है और खुश्की कम होने में भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जहाँ एक एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी नई चीज़ को बराह रास्त ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से यहाँ जल्द पर छोटा सा आजमाइशी तजुर्बा ज़रूर करना चाहिए। तरीका क्या है? थोड़ी सी मिकदार हाथ या गर्दन के किसी छोटे से हिस्से पे आपने लगानी है और 20 से 25 मिनट तक आपने करना है इंतज़ार। अगर रेडनेस या जो है इरिटेशन हो तो उसे इस्तेमाल करना जो है ना निस्बतन महफूज समझा जा सकता है। इसको आपने आराम से एलर्जिक रिएक्शन ना हो तब आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हर जल्द की जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर चीज़ हर शख्स को यकसा फ़ायदा भी नहीं देती। अब एक लम्हा रोक कर ख़ुद से सवाल करें, क्या हम अपनी जल्द की हिफाजत के लिए सिर्फ महंगे तरीकों पर डिपेंडेंट हैं या कुदरती और सादा तरीकों को भी मौका देते हैं? तो याद रखें, कुदरती चीज़ें वक्त के साथ असर दिखाती हैं लेकिन इसका तसलसल ही असल कामयाबी का राज होता है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद लगे तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि सादा बाज़ एक सादा सा कुदरती तरीका होता है ना, खूबसूरती का नया राज बन सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख कर शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि सादा बाज़ एक सादा सा कुदरती तरीका होता है ना, खूबसूरती का नया राज बन सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख कर शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो।